नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है और आप भी इस बर्फबारी या स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो पहाड़ी इलाकों का रुख कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। वैसे तो बर्फबारी के शौकीनों के लिए भारत में कई जगहें हैं जहाँ रोमांच के साथ साथ रोमांस और ढेर सारे दर्शनीय स्थल भी किए जा सकते हैं, लेकिन सोनमर्ग की बात ही कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर में कई पर्यटन स्थल है जो अपनी सुंदरता, ऊंची पर्वत चोटियों, ट्रैकिंग, तीर्थस्थलों और अद्भुत दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। सोनमर्ग भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक ऐसा ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, पास और पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग आमतौर पर बर्फ की चादर से ढका रहता है। वसंत ऋतु में जब सोनमर्ग खूबसूरत फूलों से ढक जाता है तो इसका नज़ारा कुछ और ही देखने को होता है, जो पर्यटकों को और भी आकर्षित करता है। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम सोनमर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप बस, ट्रेन, प्लेन तीनों माध्यम से सोनमर्ग तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। सोनमर्ग का निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है, जो देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आपको बजट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो हवाई यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। हवाई अड्डा सोनमर्ग से लगभग 81 किलोमीटर दूर स्थित है। आप हवाई अड्डे से सोनमर्ग के लिए कैब या बस ले सकते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे को शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सोनमर्ग जाने के लिए नई दिल्ली से उड़ान भर सकते हैं और श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी ले सकते हैं। सोनमर्ग का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू रेलवे स्टेशन है, जो सोनमर्ग से 324 किलोमीटर दूर स्थित है। आप जम्मू से श्रीनगर के लिए बस पकड़ सकते हैं और आप सीधे सोनमर्ग के लिए कैब या बस भी वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोनमर्ग बाई रोड कैसे पहुंचेंगे। सोनमर्ग हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों से, जम्मू और कश्मीर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। दिल्ली से सोनमर्ग के लिए सीधी बसें उपलब्ध है। इस रूट पर सरकारी और निजी दोनों डीलक्स और लग्जरी बसें चलती है। सड़क मार्ग से सोनमर्ग श्रीनगर से लगभग 81 किलोमीटर दूर है, जहां आप सेल्फ ड्राइव कार या बाइक के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के अलावा सोनमर्ग के लिए अन्य राज्यों से सीधी बसें मिलना मुश्किल है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीनगर से सोनमर्ग कैसे पहुंचेंगे। श्रीनगर और सोनमर्ग लगभग 81 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से सोनमर्ग पहुंचने का एकमात्र रास्ता सड़क परिवहन है। आप श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए सीधी बसें, मिनी कोच और जीप ले सकते हैं। सड़क परिवहन के माध्यम से सोनमर्ग पहुंचने में आपको 3 से थोड़ा अधिक समय लगेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सोनमर्ग में कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं थाजीवास ग्लेशियर। समुद्र से लगभग 303,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये एक खूबसूरत जगह है। यह स्थान सोनमर्ग से 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। थाजीवास ग्लेशियर केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बनाया गया है। इस जगह पर हरे भरे खेत और बर्फ की मोटी चादर से ढका एक खूबसूरत ग्लेशियर है। यहाँ अक्सर पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। सोनमर्ग में यह ग्लेशियर काफ़ी पसंद किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं सोनमर्ग के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जोजिला पास में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर स्थित जोजिला पास कश्मीर में सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पास में से एक है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। समुद्र से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला सोनमर्ग के उन रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक है जो आपको हिमालय के करीब ले जाता है। जोजिला पास सोनमर्ग के साथ साथ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपनी रोमांचक गतिविधियों के लिए हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं बलताल वैली। बलताल जम्मू और कश्मीर की एक खूबसूरत घाटी है जो जोजिला पास के तट पर सिंधु नदी के माध्यम से सोनमर्ग से 15 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यह अमरनाथ पर चढ़ने के लिए कम दूरी का मार्ग भी है। इस मार्ग से आप खच्चर की मदद से या हेलीकॉप्टर की मदद से अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। बर्फ की चादर से ढकी यह जगह बेहद खूबसूरत है, जिसका हर नज़ारा देखने लायक है। दोस्तों, यहां से नेक्स्ट आप जा सकते हैं विशानसर झील। विशानसर झील नीले रंग की झील है। यह झील हरे भरे मैदान और पहाड़ियों से घिरी सोनमर्ग के बहुत करीब स्थित है। यह विशानसर झील समुद्र से लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक खूबसूरत झील है। इस झील को विष्णु झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील सोनमर्ग का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी खूबसूरत दिखने वाली झील, जिनमें से कृष्णसर झील बेहद खूबसूरत है। यह झील समुद्र से लगभग 3800 मीटर ऊपर है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस जगह पर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और का भी आनंद ले सकते हैं।
नेक्स्ट आप जा सकते हैं गंगाबल लेक। गंगाबल झील सोनमर्ग के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित यह बेहद खूबसूरत जगह है। जहां तक पहुंचने के लिए आप ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यही वजह है कि ट्रैकर्स को कभी यह जगह बहुत पसंद आती है। यह गंगा झील गुलमर्ग में गर्मी के मौसम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। यह झील पहाड़ियों के बीच स्थित है और हरी भरी वादियों की खूबसूरत झील है। गर्मियों के दौरान यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट नीलगढ़ नदी देखने जा सकते हैं। अपनी चमत्कारी उपचार शक्तियों के लिए प्रतिष्ठित नीलगढ़ नदी सोनमर्ग में सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। चमत्कारी उपचार शक्तियों के साथ साथ नीलगढ़ नदी के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नीलगढ़ नदी के पानी में डुबकी लगाने के लिए रविवार को पर्यटकों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, क्योंकि रविवार का दिन नीलगढ़ नदी में पानी में डुबकी लगाने का पवित्र दिन माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप जा सकते हैं गड़सर लेक। कश्मीर के सोनमर्ग में स्थित गड़सर झील पर्यटकों द्वारा पसंद की जाने वाली सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है। हरे भरे अल्पाइन पौधे इस झील की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह जगह अल्पाइन पौधों से घिरी बेहद खूबसूरत दिखने वाली जगह है यहाँ, और इस झील का नज़ारा काफ़ी आकर्षक दिखता है। यहाँ अक्सर पर्यटक आनंद लेते नज़र आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोनमर्ग घूमने का बेस्ट टाइम। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। सोनमर्ग जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से सितंबर के बीच है, क्योंकि इस समय आपको अच्छी तेज़ धूप देखने को मिलेगी, जिसमें बर्फीले पहाड़ चमकीले दिखाई देते हैं। यहाँ जाने के लिए आप गर्मियों के साथ साथ मानसून को भी चुन सकते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ आने से बचें, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का तापमान काफ़ी गिर जाता है। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ की सड़कें और रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोनमर्ग घूमने के लिए कितने दिन का स्टे करना चाहिए। सोनमर्ग की यात्रा के लिए 1 से 2 दिन पर्याप्त है। हालांकि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे 1 दिन की यात्रा भी बना सकते हैं। यदि आप सभी प्रमुख स्थानों को देखना चाहते हैं तो 2 दिन का समय लीजिए। सोनमर्ग को अन्य पर्यटन स्थलों जैसे गुलमर्ग और पहलगाम के साथ 4 से 5 दिन के टूर पैकेज के हिस्से में भी के रूप में भी लिया जा सकता है। यदि आप श्रीनगर का टूर पैकेज लेते हैं तो आप उसमें सोनमर्ग इंक्लूड करा सकते हैं, तो आप ये टूर 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम बजट की बात करें तो बजट पर पर्सन का 12,000 से 25,000 रुपये तक होगा। इसमें आपका श्रीनगर तक की ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी ट्रांसपोर्ट इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन जो आप एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे वो एक्टिविटीज़ अलग होंगे, उसका चार्ज अलग होगा। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी खुद छूट जाता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह के शानदार वीडियोस दिखा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।